हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि निटिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक थालपोस टेबल क्लॉथ भी इसे आप बना सकते हैं। तो वैसे तो ये थालपोस की शेप का रहेगा, तो थालपोस बनेगा। दो कलर से मैं इसको बनाऊंगी, एक तो पिंक कलर है और एक है लाइट पिंक और ग्रीन कलर। दो कलर से आज मैं इसको तैयार करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है 6 चेन। ये 3 प्लाई वाली ऊन है, जिसकी प्लाई अलग अलग होती है, वो वाली प्लाई है। ये 3 प्लाई की वूल है और साथ में मैंने लिया है 3 mm का क्रोशिया हुक। ये देखिए 3 mm का क्रोशिया हुक है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें नॉट बनानी है और 6 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6 चेन हमने बना ली। अब हमें पहली चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच होती है, आपने क्रोशिया हुक को डाला चेन में और डायरेक्ट इससे निकाल दिया स्लिप स्टिच, ठीक है। ये बीच में होल बन गया, ये देखिए ये होल। इस होल के अंदर हमें बनाने हैं 28 डबल क्रोशिया। पहले हमें 2 चेन बनानी है, इसको हम 1 डबल क्रोशिया मान लेंगे। फिर आगे हमें इसमें 28 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 हो गई, 3 4। ये जो धागा है इसको साथ साथ में हम इसी में देखिए 28 डबल क्रोशिया हमारी ये बन गई है। अब आगे हमें इसमें बनाना है 8 चेन। 3 4 5 6 7 8 चेन हमने बना ली। अब हमें 4 डबल क्रोशिया आगे छोड़ देनी है। 4 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 के बाद 5वीं डबल क्रोशिया। 4 के बाद जो यहाँ पे चेन बनती है वहाँ हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। और फिर से हमें 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना लेनी है। और फिर से हमें 4 के बाद 5वीं पे 1 2 3 4 छोड़ेंगे। इधर चेन में 4 के बाद 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से 1 2 3 4 5 चेन और धागा लेके 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और 4 छोड़ के 5वीं के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये इस तरह से बनेंगे। 28 थे, 4 का गैप रख रहे हैं हम, 7 बनेंगे ये टोटल। तो 7 ये बना लेते हैं। ये हमारा लगभग ये कंप्लीट हो गया है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से मिला देना है। यहाँ हमने इसीलिए चेन एक्स्ट्रा बनाई थी कि हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए टोटल कितने बने हैं, 8 बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 बोले थे हमने, पर ये टोटल 8 बने हैं। कोई बात नहीं, 8 बने हैं, ठीक। ये 8 बन गए हैं टोटल हमारे। अब आगे हमें क्या करना है, क्रोशिया हुक को हमें ये नेक्स्ट ये जो गैप बनाया है इसमें डालना है और एक स्लिप स्टिच बना लेनी है। फिर यहाँ हमें बनानी है 1 2 और 3 चेन और इसके अंदर हमें बनानी है 12 डबल क्रोशिया। कितनी, 12। 1 2, हमने 12 डबल क्रोशिया टोटल बना ली है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट गैप में फिर से 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट गैप में सीधे जाके फिर से हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3। इस तरह से हमें ये सारे गैप में 12 डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक आके, और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से फर्स्ट चेन जो 3 की चेन हमने बनाई थी उसमें हमें पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये कंप्लीट हो गई है ये रो, ये देखिए, ठीक है। अब इसके आगे हमें लगाना है यहाँ पे पिंक कलर हम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ से हम शुरू कर देंगे पिंक कलर, इसको कस लेंगे, नॉट लगा लेंगे। इसमें हमें बनाना है 3
4 चेन और 2 छोड़ के हर एक पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया पे जोड़ दिया, 1 2 3 4 चेन और 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया पे इसको जोड़ दिया सिंगल क्रोशिया से, 1 2 3 4 चेन, 4 चेन और इसको फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से इसको ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 1 2 3 4 चेन और सिंगल क्रोशिया से जोड़नी है, 1 और 2 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दी और ये सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 चेन, 2 छोड़ दिया, 1 और 2 छोड़ा और सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरह से ये वाली रो हम सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बनानी है 2 चेन बना के यहाँ बीच से हम जोड़ देंगे, यहाँ बीच में हम जोड़ देंगे इसको सिंगल क्रोशिया से। फिर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 और ये वाला जो हमने बनाया था इसमें बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन और बिना धागा लिए इसको बीच से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, 1 2 3 चेन और यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 चेन और बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये लाइन भी हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 बन गए, ठीक है। अब ये लाइन हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से टोटल 4 लाइन, दूसरी लाइन पे हमने आपको बताया था 4 लाइन टोटल बन गई हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने 4 लाइन बना दी, 3 चेन छोड़ के बीच में जोड़ के बीच में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। लास्ट में हम आ गए हैं, यहाँ मैंने 3 चेन ऐसे बनाई और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगला पैटर्न हमें क्या करना है, इसमें बनाना है 2 चेन हमने बनाई और यहाँ बीच में हमने इसको जोड़ा स्लिप स्टिच से, 1 और 2 चेन, फिर से यहाँ बीच में हमने जोड़ा स्लिप स्टिच से, ठीक है। एक और 2 चेन बना के ये वाला जो गैप है इसमें हमने बना लेनी है 15 डबल क्रोशिया। इसके अंदर हमें 15 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 3 देखिए 15 डबल क्रोशिया ये हमने बना ली, ठीक है। ये इस तरह से अब हमें फिर से 2 चेन लेनी है और ये नेक्स्ट इसमें हमें जोड़ देना है इसको सिंगल डबल क्रोशिया से, फिर से 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले में फिर से हमें जोड़ देना है सिंगल डबल क्रोशिया से, फिर से 2 चेन लेनी है और इस नेक्स्ट में हमें फिर से 15 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2, तो इसमें भी हमें 15 बना लेनी है इस वाले में। तो देखिए 15 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब आगे हमें क्या करना है, 2 चेन लेनी है जैसे हमने इधर बनाया था, 2 चेन लेके हमें इस वाले में जोड़ देना है, ठीक है। फिर 1 2 चेन लेनी है और फिर इस वाले में जोड़ देना है, ये देखिए 1 और 2 और फिर 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट वाली गैप में हमें फिर से 15 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 15 डबल क्रोशिया, फिर एक बार 2 चेन लेके यहाँ पे जोड़ना है, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे जोड़ना है, 2 चेन लेके फिर नेक्स्ट वाले में 15 डबल क्रोशिया बना लेनी। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है, ये देखिए इस तरह से आई है ये रो, ठीक है। अब नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है,
ये गैप है, इसमें हमें बनाना है ऐसे करके एक सिंगल क्रोशिया। और इसके ये हमने 15 बनाए थे, 15 के ऊपर हमें 13 बनाने हैं। तो 13 कैसे बनेंगे, हम ये इधर का छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 15 है, 15 के ऊपर हमें 13 बनाने हैं। एक इधर से घट जाएगा और एक उधर से घट जाएगा। ठीक है, तो 13 हम बना लेते हैं इसको। देखिए यहाँ इसको छोड़ दिया हमने, इस वाले को छोड़ दिया हमने, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, 1 2 3 4 4 5। 15 के ऊपर हमने 13 बना लिए। ये लास्ट वाली क्रोशिया ये हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो हमें बनानी है एक चेन। और ये जो बीच वाला है ये, ठीक है, एक गैप इधर बनाया है हमने, एक गैप इधर, ये बीच वाले गैप पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, फिर हमें एक चेन बनानी है और नेक्स्ट फिर हम ये वाला छोड़ के ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 13 डबल क्रोशिया हर एक के ऊपर एक एक बनाएंगे। लास्ट का एक छोड़ देंगे और 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बन गए हमारे। लास्ट वाला ये वाला हमें छोड़ देना है और 13 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। ये 13 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। एक चेन ले ली और ये बीच वाले में एक गैप इधर है, एक गैप इधर है, बीच वाले गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से एक चेन लेना है और फिर नेक्स्ट वाले में ये पहला वाला छोड़ के दूसरे। ये हमारे 13 बन गए। 13 बनाने के बाद एक चेन ली हमने, ये 3 है गैप, 1 2 3, 3 में ये बीच वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। बीच वाले गैप में सिंगल बिना धागा लिए। ठीक है, फिर आगे हमें इसी तरह से अपने वर्क को कंटिन्यू करना है और लास्ट तक आ जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ हमें क्या करना है, एक चेन ली और हमें नेक्स्ट प्रोसेस इस पे आ जाना है। तो इस पे हमें अभी 13 बने थे, अब हमें 11 बनाने हैं। तो हर एक के ऊपर एक एक बनाएंगे, लास्ट का छोड़ देंगे। 2 बन गए। 3 डबल क्रोशिया, मतलब इसके पहले यहाँ पे हमने 13 बनाए थे ये, अब हमें इसी के ऊपर 11 बनाने हैं बस। 1 2 3 4 5 हमने बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चेन बनानी है और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे फिर से एक चेन बनानी है और फिर यहाँ ये दूसरे पार्ट में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, यहाँ 2 हो गई। एक चेन बना के अब नेक्स्ट इसमें वर्क पे आ जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक बनाएंगे तो 11 हो जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 ठीक है, 11 डबल क्रोशिया हो गई। फिर हमें एक चेन बनाना है और ये देखिए एक हमारा ये गैप बना है, एक ये गैप बना है। इस गैप पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, फिर एक चेन बना के इस गैप पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, और फिर एक चेन बना के हमें ये नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर देना। फिर से ये 13 के ऊपर 11 बना लेनी। तो ये लाइन भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। देखिए अब ये दूसरी लाइन होगी। अभी हमने इसमें 11 बनाए थे, अब इस लाइन में यहाँ पे 9 हो जाएंगे। एक चेन लिए हमने यहाँ पे, ये वाली रो यहाँ पे जोड़ दी थी स्लिप स्टिच से। अब एक चेन ले ली है, एक चेन लेके हमें ये यहाँ पे बनाना है। पहला वाला छोड़ देना है, दूसरा यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशिया। फिर हर एक पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, लास्ट वाला छोड़ देना है। तो 9 अपने आप बन जाएंगी। 2 3 4
5 6 7 8 और ये आखिरी लास्ट वाली 9 बना ली हमने। अब हमें क्या करना है, फिर से 2 चेन लेनी है, एक चेन लेनी है और ये अब इसके पहले 2 था, 1 2, अब 3 गैप हो गए। एक तीनों में अब ये पहले 2 थे, अब ये 3 हो गए। तीनों में डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन लेनी है बीच में और फिर ये सेकंड वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से एक चेन लेनी है, ये थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और फिर से एक चेन लेके हमें यहाँ पे अपना वर्क शुरू कर देना है। फिर से 11 के ऊपर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। फिर से एक चेन और 1 2 3 गैप है, तीनों में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन बना के अब ये फिर से आ गया वही 11 है, 11 के ऊपर 9। तो इस तरह से हमें ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये रो भी हमें कंप्लीट कर लेनी है इसी तरह से। तो ये देखिए ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट करके यहाँ पे मिला दिया स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे एक चेन बनेगी और अब ये 9 है तो 9 के हमारे 7 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन जाएंगे। ये देखिए आखिरी वाला ये बचा हुआ है। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है। अब हमारे कितने गैप बन गए, 1 2 3 4, पहले 3 बनाए गए थे, अब 4 गैप हो गए तो इन 4 के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक, फिर एक चेन, 2, फिर एक चेन, 3, फिर एक चेन और ये 4। ठीक है, अब एक चेन लेके ये 9 है, 9 के ऊपर 7। तो इस तरह से हमारी हर रो में 2 2 यहाँ पे घटते चले जाएंगे, यहाँ पे 2 2 घटते चले जाएंगे और ये ऐसे कैसे बनता चला जाएगा। पहले ये 2 था, फिर ये 3 हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट रो में 5 गैप में 5 डबल क्रोशिया बनेगी। इस तरह से ये गैप बढ़ते चले जाएंगे तो उसके अंदर डबल क्रोशिया बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे ये घटते चले जाएंगे। तो जब ये 3 रह जाए, ये जो डिज़ाइन बननी है, जब ये 3 रह जाएंगे तो उस 3 तक बना लेना है। जब ये 3 रह जाएंगे तो इसके आगे फिर हम आपको बताएंगे कि आगे इसकी डिज़ाइन कैसे बनेगी। इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी झालर ऐसी बनेगी। तो जब 3 रह जाएंगे तो उसके आगे की डिज़ाइन हम आपको बताएंगे। तब तक कि ये 3 बना लीजिए। ये देखिए 9 थे, 9 के ऊपर 7 हमने बनाए हैं। अब ऐसे ही रिपीट होगा ये। फिर से एक बार बता देते हैं, एक चेन लेनी है और 1 2 3 4 गैप हैं हमारे, एक डबल क्रोशिया इसमें, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट गैप में, फिर एक चेन, नेक्स्ट गैप में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट गैप में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हमारा गैप तैयार हुआ 5, 1 2 3 4 और ये 5, एक डबल क्रोशिया और ये यहाँ पे फिर से हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो बना लेना है 3 तक बना के फिर आगे हम बताते हैं आपको। तो देखिए ये हमारा
यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक हमने आपको बताया था कि 3 तक कंप्लीट करना है, तो ये देखिए 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी जगह पे हमने ये देखिए इस तरह से बनाया है, एक चेन लेके फिर आगे वाले में डालना, इस तरह से ये इस तरह से बनता चला गया है। तो यहाँ पे बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 गैप और फिर 3 चेन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 गैप और फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से बना है। अब आगे का प्रोसेस हम बनाएंगे ग्रीन कलर के ऊन से, ठीक है। आगे की जो डिज़ाइन बनेगी वो ग्रीन कलर के ऊन से बनेगी। तो आगे हम बताते हैं कैसे करना है। ये जो 3 है इसका 1 हो जाएगा और ये जैसे चल रहा है वैसे का वैसे चलता रहेगा। तो मैं बताती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमने ग्रीन कलर जोड़ लिया है, ये मैंने यहाँ से ग्रीन कलर लगा लिया है, ठीक है। एक ये पिंक कलर का धागा हमने काट लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 है 3 पे 1 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ग्रीन से। अब हमको बनानी है 2 चेन और ये जो गैप है ये यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये जो गैप है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और ये गैप में 1 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और इस गैप में 1 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, इस गैप में 1 डबल क्रोशिया। हर गैप में 1 1 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे और बीच में हमें लेनी है 2 चेन, 2 चेन। और अब आ गए हम यहाँ पे, ये देखिए ये गैप, इसमें 1 डबल क्रोशिया बना ली और अब हम 2 चेन लेके और ये 3 के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। ये इस तरह से फिर से 2 चेन और फिर यहाँ गैप में 1 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से एक तरह से सारा गैप ले लेके 1 1 डबल क्रोशिया बनता चला जाएगा। ये 3 के ऊपर भी 1 बनेगा, ये भी इसी पैटर्न में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। तो ये रो भी इसी तरह से ये सारी कंप्लीट होगी। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, 2 चेन और ये जो गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर से हमें लेना है 1 और 2 चेन और ये गैप में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 चेन और इस गैप में 1 डबल क्रोशिया। अभी हम आपको बताएंगे कितने गैप बने हैं, 2 चेन और 1 गैप में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 चेन और इस गैप में 1 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, इस गैप में 1 डबल क्रोशिया। अब आ गया 3, ये जो 3 एक साथ बने थे अब ये आ गया, इसमें हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक। ये देखिए पूरा ये इस तरह से बनता चला जाएगा। तो ये रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है, 1 2 और इस वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है। फिर से हमें 2 चेन बनानी है और यहाँ हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है, 1 और 2 चेन और फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन और फिर इसके आगे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, फिर 2 चेन और इसके आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। तो हमें क्या करना है, एक जो ये गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया और एक गैप में 3 डबल क्रोशिया, ये इस तरह से। ये देखिए एक गैप में हमने सिंगल क्रोशिया की है, 2 चेन ली है, फिर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया की है, फिर 2 चेन ली, फिर नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया की है। इस तरह से ये रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब यहाँ क्या करना है, 2 चेन हमें बनाना है और यहाँ पे ये जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी इसके ये पहले वाले में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है।
2 और ये 3, फिर 1 और 2 चेन बनानी है और इसके इस वाले में नेक्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, यूँ इस तरह से, ठीक है। फिर 1 2 3 चेन और फिर ये इसमें 2 चेन, फिर 2 चेन। अब यहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है और इस वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से ये पैटर्न पूरा होता जाएगा। कैसे? जब हम सिंगल क्रोशिया बना के इधर आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे और जब ये सिंगल क्रोशिया बना के 3 डबल क्रोशिया बनाने आएंगे तो यहाँ पे 2 चेन लेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया, अब हमें यहाँ पे वर्क करना है तो यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब हमको यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है तो यहाँ पे हमें 1 2 चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है, 1 2 3, फिर 1 2 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। जब हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है तो हमें 3 चेन लेनी है और जब हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है तो हमें 2 चेन लेनी है। इस चीज़ का याद रखना है वरना ये कसा होता जाएगा। 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है पूरा वर्क। 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा ये मैंने धागा यहाँ से काट दिया है तो हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया है, थालपोस तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए पूरा थालपोस बन के आया। ये जो चुन्नट आई है इसमें यही इसकी मेन डिज़ाइन है। ये देखिए कितना सुंदर थालपोस बन के आया है। ये शंख, ये देखिए कलश जैसा, ये बिल्कुल। अगर आप इसको थालपोस की जगह टेबल क्लॉथ बना रहे हैं, कोई सर्कल टेबल हो आपके यहाँ उसके ऊपर बिछाने के लिए बना रहे हैं तो इसको यहाँ की जो लाइनिंग है ये 3 4 कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पर लाइन बढ़ा लीजिए तो ये टेबल क्लॉथ बन जाएगा। वैसे अभी ये इसका जो साइज़ है ये थालपोस के लायक है, या आप किसी भी टेबल के बीच में भी इसको रख सकते हैं और यहाँ पे एक गुलदस्ता वगैरह कुछ रख सकते हैं, वास वगैरह, यहाँ पे फ्लावर्स लगा सकते हैं आप। वैसे ये अभी इतना पूरा होता है, ठीक है। तो ये देखिए आया है हमारा पूरा थालपोस का लुक। पूरे थालपोस का लुक इस तरह से आया है। आप ये थालपोस बनाइए, ठीक है। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये थालपोस आपको कैसा लगा, इसकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो किसी भी तरह से पसंद आती है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये थालपोस कैसा बना है, कैसा लगा आपको, ये प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।